पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इन दिनों हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। इसके पीछे वजह है एक जानलेवा बीमारी। 4 नवंबर 2025 को बांग्लादेश के स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए वो सुनेंगे तो शायद पसीना आ जाए। सिर्फ 24 घंटे में 1101 नए मरीज अस्पताल पहुंचे, 4 की मौत हो गई। इस साल अब तक 292 लोग जान गंवा चुके हैं और कुल मरीजों की गिनती 73,923 तक पहुंच गई है। राजधानी ढाका में तो हालात ये हैं कि अस्पतालों में बिस्तर खचाखच भरे हुए हैं, वार्डों में जगह नहीं है, कई जगहों पर बिस्तरों की भारी कमी है और डॉक्टरों की टीमें 24 घंटे लगी हुई हैं। वहां की सरकार ने तो ये तक कह दिया है कि बांग्लादेश में डेंगू वायरस ने इस साल जानलेवा रूप ले लिया है। 4 नवंबर 2025 को स्वास्थ्य विभाग यानी कि DGHS ने 4 नई मौतों की पुष्टि की, जिससे कुल मरने वालों की गिनती 292 तक पहुंच गई। अब ढाका नॉर्थ और साउथ सिटी कॉरपोरेशन के आंकड़े सुनिए। नॉर्थ में 241 और साउथ में 175 नए केस आए हैं। बांग्लादेश के दूसरे हिस्सों में भी हालात काबू में नहीं है। बरिशाल, चट्टोग्राम, खुलना, राजशाही, हर तरफ लोग बीमार पड़े हैं। जो बीमारी पहले सिर्फ ढाका में सिमटी थी, अब वो गांवों तक पहुंच गई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण फैलना शुरू हो गया है, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली पर और ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश में डेंगू नया नहीं है, लेकिन साल दर साल इसका रूप और डर बढ़ता जा रहा है। साल 2023 की बात है, डेंगू ने 1705 लोगों की जान ले ली थी, बांग्लादेश के इतिहास में सबसे ज़्यादा। साल 2024 में थोड़ी राहत आई, मौतें घटी और आंकड़ा 575 पर ठहर गया। लोगों को लगा कि शायद इस बार मौसम ने साथ दे दिया, लेकिन साल 2025 ने फिर से वही डर लौटा दिया है। पिछले 3 सालों के डेटा से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी नवंबर की शुरुआत है और मृतकों की गिनती पहले ही 292 तक पहुंच चुकी है। समझने वाली बात यह है कि भारत के पूर्वी राज्यों के लिए भी एक खतरे की घंटी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में तेज़ी से बढ़ते डेंगू के मामलों का असर भारत के पूर्वी इलाकों पर पड़ सकता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और झारखंड जैसे राज्य इसके संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। क्योंकि भारत बांग्लादेश की सीमा खुली हुई है और लोगों का आना जाना बना रहता है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि बारिश और नमी की वजह से इन राज्यों में मच्छरों के प्रजनन की संभावना भी ज़्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेंगू के बिगड़ते हालात को देखते हुए बांग्लादेश के DGHS ने सभी सरकारी अस्पतालों को नई गाइडलाइन जारी की है। अब हर अस्पताल में अलग से डेंगू वार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया गया है और विशेष मेडिकल टीमें गठित की गई हैं। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि हर जिले में मच्छरों की दवा का छिड़काव, लार्वा नियंत्रण और सफाई अभियान रेगुलर चलाए जाएं। हालांकि अस्पतालों की स्थिति वहां पहले से ही बहुत बुरी है। डॉक्टरों का कहना है कि अब ओवरफ्लो से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। कई जगह मरीजों को स्ट्रेचर या फर्श पर लेटाकर इलाज चल रहा है। यानी कि अगर ये बीमारी को काबू नहीं किया गया तो बांग्लादेश में हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।